विश्व के अनेक देशों में फैले कोरोना वायरस के प्रभाव का इलाज 120 साल पुरानी प्लाज्मा थेरेपी से किया जा सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। 120 साल पहले जर्मन वैज्ञानिक एमिन वान बेहरिंग ने टेटनस और डिप्थीरिया का इलाज प्लाज्मा पद्धति से किया और प्लाज्मा के सक्रिय पदार्थ का नाम एंटीबॉडी दिया। तब से आज तक प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग रेबीज, इबोला और नए कोरोना वायरस कोविड-19 से मिलते जुलते MERS और SARS के इलाज में भी हुआ है। उनके अनुसार प्लाज्मा थेरेपी में जो मरीज अपनी प्रतिरोधी क्षमता से खुद ठीक हो गए हैं, उनके रक्त प्लाज्मा को गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को देने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। चीन में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जा चुकी है। चीन की सरकार ने कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से अपील की है कि वह रक्तदान करें। चीन के बाद अब ईरान ने भी इस पद्धति को अपनाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में ऐसा लगता है कि और भी देश जहां पर कोरोना का प्रकोप है, वह इस पद्धति को अपनाएंगे। कोरोना संकट के बीच डॉक्टर की तरफ से इलाज ढूंढने के लगातार प्रयास जारी हैं। दिल्ली के कई अस्पताल में डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल सफल होता है तो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के ब्लड प्लाज्मा से कोविड-19 रोग से पीड़ित अन्य मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 संक्रमित मरीजों के उपचार के ट्रायल की अनुमति दे दी है। ICMR ने इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने के लिए विभिन्न संस्थाओं को आमंत्रित भी किया है। इस अध्ययन का मकसद यह पता करना है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोग के इलाज में कितनी असरदार है। कोरोना नाम की इस महामारी के केंद्र चीन में प्लाज्मा थेरेपी की मदद से इलाज में सकारात्मक नतीजे देखे गए हैं। माना जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी तकनीक कोविड-19 संक्रमण के इलाज में उम्मीद की एक नई किरण हो सकती है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जंग में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर प्रेस वार्ता की। दिल्ली सरकार को केंद्र से करीब 2 हफ्ते पहले प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी मिल गई थी। मंजूरी मिलने के बाद LNJP के 4 मरीजों पर थेरेपी का ट्रायल किया गया। साथ ही एक और प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ। अब LNJP अस्पताल में 2 मरीज ICU से जनरल वार्ड में आ चुके हैं, जबकि प्राइवेट अस्पताल का मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। LNJP अस्पताल के डॉक्टर SK सरीन के मुताबिक कोरोना वायरस जब शरीर पर हमला करता है तो इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण जब वायरस शरीर पर हमला करता है, दूसरे चरण को प्रिलिमिनरी स्टेज कहते हैं। इसमें फेफड़े को नुकसान होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसी दौर में प्लाज्मा थेरेपी मददगार हो सकती है। तीसरा चरण आखिरी स्टेज होता है। इस स्टेज में महत्वपूर्ण अंगों के नाकाम होने की आशंका बढ़ जाती है। कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के शरीर से निकाले गए खून से कोरोना पीड़ित 4 अन्य लोगों का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम इस धारणा पर काम करता है कि जो मरीज किसी संक्रमण से उबर कर ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर में वायरस के संक्रमण को बेअसर करने वाले रोग प्रतिरोधी एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाते हैं। इसके बाद उस वायरस से पीड़ित नए मरीजों के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीज का खून डालकर इन एंटीबॉडीज़ के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। जब कोई वायरस किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ कहे जाने वाले प्रोटीन विकसित करती है। अगर वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के ब्लड में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ विकसित होता है तो वह वायरस की वजह से होने वाली बीमारियों से ठीक हो सकता है। कन्वालेसेंट प्लाज्मा का मतलब कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति से लिए गए ब्लड के एक अवयव से है। प्लाज्मा थेरेपी में बीमारी से ठीक हो चुके लोगों के एंटीबॉडीज से युक्त ब्लड का इस्तेमाल बीमार लोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा चुका है। वह LNJP अस्पताल में भर्ती था और उन चंद मरीजों में था जिन पर पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था। LNJP अस्पताल में केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने की दिल्ली सरकार को अनुमति दी थी। कुछ मरीजों को प्लाज्मा दिया और उनमें से पहला मरीज ठीक होकर अपने घर चला गया है।
पहले वह काफ़ी गंभीर था और आईसीयू में था। अब वह बिल्कुल ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी के प्राथमिक नतीजे अच्छे मिल रहे हैं। अभी तक जो 1100 लोग ठीक हो गए हैं, सरकार ने उनसे संपर्क किया है। सभी लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन महाराष्ट्र में 53 वर्षीय एक मरीज को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह कोरोना से संक्रमित था और उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। डॉक्टरों ने प्लाज्मा थेरेपी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन बावजूद इसके मरीज को बचाया नहीं जा सका। मुंबई के कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में अब प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित सैसून जनरल अस्पताल ने कोविड-19 के रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी लागू करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मंजूरी प्राप्त कर ली है। देखते हैं महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी का कैसा रिजल्ट आता है। ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें बात बाकी लाइव।